आकाश से जो धूम का संबंध होता है नहीं, क्यों पुण्य अथवा पाप को तत्वज्ञ छूता है नहीं। आकाश सम निर्लेप जो चैतन्य घन प्रज्ञान है, ऐसे असंगी प्राज्ञ को सब हानि लाभ समान है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो मनुष्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम अधास्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तंत्रौटकम वार्त्रिककारम अन्यान अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतलाओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन मेरी अध्यक्षता में माने मेरे अधिष्ठान पने में जो प्रकृति है वो चराचर जगत को उत्पन्न करती है। प्रकृति कहो, माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, ये प्रकृति के अनेक नाम हैं, पर मेरी अध्यक्षता में ही है, क्योंकि सत्ता स्फूर्ति मैं ही देता हूँ प्रकृति को। 3 गुण वाली है प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो जड़ है वो, तो उनमें जब मैं प्रतिबिंब डालता हूँ माया में, 3 गुणों में, तो उनमें हलचल होती है, सत्ता स्फूर्ति आती है, सो वो जगत रूप परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र।
जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, ये 3 रूप मेरी प्रकृति धारण करती है। इसी को माया कहते हैं। तीनों माया मात्र है। जागृत और स्वप्न कार्य माया है और सुसुप्ति कारण माया है। जिससे उत्पन्न हो उसको कारण कहते हैं और जो उत्पन्न हो उसको कार्य कहते हैं। तो सुसुप्ति से उत्पन्न होते हैं जागृत और स्वप्न, इसलिए सुसुप्ति को कारण कहते हैं। और जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कार्य कहते हैं। कारण से कार्य उत्पन्न होता है और फिर कारण में ही लीन हो जाता है। तो इतनी ये कार्य कारण रूप माया है अर्जुन। और इन्हीं में 3 शरीर आते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये जागृत में ये सब स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब कुछ है। और स्वप्न में सूक्ष्म संसार रहता है। मन, इंद्री, मन, बुद्धि आदि नहीं रहते हैं। इनके संस्कार मात्र। कंठ में एक हिता नाम की नाड़ी है, वो बाल के 1000वें भाग सूक्ष्म है, उसमें ये संस्कार रह जाते हैं केवल। इसलिए वो प्रतीति मात्र होती है स्वप्नावस्था। थोड़ी देर प्रतीत होती है, बिल्कुल झूठी होती है। और ये जागृत अवस्था जो है, इसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण होते हैं, गुरु शिष्य होते हैं। इसमें बंधन का अनुभव भी करता है जीव, और गुरु की कृपा से ज्ञान सुन करके मोक्ष भी पाता है। इसलिए व्यावहारिक अवस्था है, माने सब व्यवहार इसमें होता है। और स्वप्न में तो केवल ये संस्कार मात्र रहते हैं मन की हिता नाम नाड़ी के भीतर। इसलिए वो बिल्कुल प्रतीति मात्र, बिल्कुल झूठी है। और ये जागृत में सब व्यवहार होता है। इसी में गुरु शिष्य के सम्मान से ज्ञान होकर के मुक्ति भी मिलती है। और सुसुप्ति अवस्था में भी कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं रहते। गुरु शिष्य कोई नहीं रहता निद्रा में। इसलिए जो जागृत अवस्था है, यही जीवों के लिए परम उपयोगी है। इसी में अपना जीवों का कल्याण हो सकता है। गुरु की शरण में जा करके और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जान करके और अपना कल्याण जीव कर सकता है। इसलिए व्यवहारिक अवस्था है। सपने का संसार तो दूसरे दिन नहीं रहता और जागने पर भी नहीं रहता है, पर ये जागृत का संसार तो दूसरे दिन भी रहता है, तीसरे दिन भी रहता है। दूसरी जागृत में भी ये संसार रहता है, कल भी रहेगा। इसलिए इसको व्यावहारिक कहते हैं। जीवों का सब व्यवहार इसमें चलता है। भक्ति होती है भगवान की, कल्याण होता है, भगवान ज्ञान का उपदेश देते हैं, भगवान के कृपा पात्र संत महात्मा गुरु ये भी भगवत तत्व का ज्ञान देते हैं। तो सारा व्यवहार ये जागृत अवस्था में होता है। इसलिए ये कुछ स्वप्न से ज़्यादा दीर्घ स्थायी है। इसकी उम्र भी बताई गई है। आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालो जरा यौवनम। कहते हैं 100 वर्ष की आयु मनुष्य की बताई गई।
100 वर्ष की आयु में रात्रौ तदर्धम गतम, आधी आयु तो सोने में चली गई, रात में, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। उनमें देह, इंद्री, मन, बुद्धि सब सो जाते हैं, उनमें कोई व्यवहार नहीं होता है। तो रात्रौ तदर्थम गतम। अब बचे 50 वर्ष। बालो जरा यौवन, 10 वर्ष तक के बालक को भी ये कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी आत्मज्ञान से वंचित 10 वर्ष तक रह गया बाल्यावस्था में। अब वृद्धावस्था में कुछ 10 वर्ष समझ लो, उसमें भी चले गए। कुछ रोग बीमारी में कई वर्ष निकल जाते हैं, और कुछ युवावस्था में काम, क्रोध, लोभ में मस्त रहता है। इस प्रकार से करीब 25 वर्ष बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, और कुछ युवावस्था के, और कुछ रोग बीमारी में चले गए, व्यर्थ ही चले गए। और शेष अब बचे 25 वर्ष। तो शेषम व्याधि वियोग दुख जननम सेवादिभिर्नीयते। शेष जो आयु बची, कोई रोग, बीमारी, व्याधि, वियोग का दुख, इस प्रकार से कुछ वर्ष 10-5 वर्ष इसमें भी निकल गए, 25 में। कितनी थोड़ी आयु सज्जनों बची है इसके अपने कल्याण के लिए। लघु जीवन संवत 15 कल्पांतन नाश गुमान यसा। बहुत लघु माने थोड़ा जीवन है, 10, 5, 15 वर्ष। अब इसी में जो अपना कल्याण कर सके तो कर ले वे। शेषम व्याधि वियोग दुख जन्नम सौख्यम कुतः प्राणिनाम। इसको सुख कहाँ है? तो जो भी समय निकाल करके और सत्संग कर ले वे, तो उसका काम बन जाएगा। इस प्रकार से सज्जनों, ये जो व्यवहारिक है जागृत अवस्था, इसी में अपना काम बन सकता है। स्वप्न में कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर के संस्कार मात्र रहते हैं, स्मृति मात्र रहती है। और वो भी कहाँ? मन में एक हिता नाम की नाड़ी है, वो इतनी सूक्ष्म है, बाल के 1000वें भाग सूक्ष्म है। बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पितस्य च। भाग का अग्र भाग लो और 100 भाग करो, और फिर एक भाग को लेकर फिर 100 भाग करो। उसमें से एक भाग है, उसमें ये संसार के संस्कार वो मन में रहते हैं, वो तो कुछ है नहीं। ये जागृत अवस्था में ही कुछ काम बन सकता है अपना जीव का। इसलिए स्वप्न प्रातिभाषिक है, थोड़ी देर की प्रतीति मात्र है, और जागृत अवस्था व्यवहारिक है। सब व्यवहार इसमें बन सकता है। और परब्रह्म परमात्मा जो है वो पारमार्थिक है, माने परम सत्य है। स्वप्न अल्प सत्य, थोड़ा सत्य है, और ये जागृत कुछ थोड़ा ज्यादा दीर्घ सत्य है, जिसमें सब व्यवहार होता है। और परमात्मा
परम सत्य। तो प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये तीन सत्ताएं सज्जनों हो गए। तो परम ब्रह्म परमात्मा, तो पारमार्थिक सत्ता माने परम सत्य, और ये जागृत कहा ये व्यवहारिक सत्य है, ये परम सत्य नहीं है। कुछ दिन में तो ये जागृत का संसार शरीर नहीं रहेगा ना, परंतु इसमें सब व्यवहार बन सकता है अपना कल्याण का जागृत अवस्था में। परंतु जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र हैं, और इन्हीं में ये तीन शरीर आ गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में केवल सूक्ष्म शरीर, वही प्रतीति मात्र, और सुसुप्ति कारण शरीर है, वो अज्ञान अविद्या रूप है। तो ये तीन शरीर और तीन अवस्था, और इन्हीं तीन शरीरों के अंतर्गत सज्जनों 5 कोष वेदांत में बताए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोष हैं। ये स्थूल शरीर जो हमारा तुम्हारा ये सबका दिखाई पड़ रहा है, ये अन्नमय कोष है, ये अन्न से बना है। अन्न खाते हैं माता पिता, इससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मैदा बनता है, हड्डी बनती है, और मज्जा बनता है, और शुक्र संभव। 7 धातुएं सज्जनों अन्न से बनती। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदा प्रजायते, मेदा से अस्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। 7 धातुएं बनी, यही अन्न से सज्जनों। और वो जो अंतिम धातु है वो शुक्र है, उसी को बीज भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं। और वही बीज जो शुक्र बना 7वीं धातु ये अन्न से, वही पुरुष स्त्री रूपी खेत में बो देता है, तो ये और अनेक पुरुष हो जाते हैं। पानी का बुल्ला है वो धातु, और स्त्री का रज होता है, और पुरुष का बीज, इनसे ये सब शरीर बन गए हैं सज्जनों। इसलिए सज्जनों इसको अन्नमय कोष कहा जाता है, क्योंकि अन्न से बना है। श्रुति भी यही कहती है, अन्नाद्धेव खल्वानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अभिशंभिशन्ति। अन्नाद्धेव खल्वानि भूतानि जायन्ते, निश्चय ही ये सभी भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न को खा करके फिर जीते हैं। अन्नेन जातानि, अन्न से उत्पन्न होकर फिर अन्न को खा करके फिर जीते हैं। अन्न के बिना जिएंगे नहीं, क्योंकि अन्न से बने हैं ये सब। अन्नम प्रयन्ति अभिशंभिशन्ति। फिर ये सर्वान्न रूप ये पृथ्वी है सज्जनों, पृथ्वी से ही सब अन्न उत्पन्न होता है। आम, अमरूद, अनार, अंगूर, ये वृक्ष, फल फूल, साग भाजी, और गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब अन्न, ये सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। और उसी अन्न से मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, ये सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। सबके खाने का अन्न अलग अलग है, जैसे हमारा तुम्हारा गेहूँ, जौ, चना आदि अन्न है, फल फूल है। इसी प्रकार से घास भूसा आदि
गाय भैंस बकरी का अन्न है, उनके खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो उनका अन्न हो गया, क्योंकि वो घास भूसा खा करके जीते हैं। हम आप घास भूसा नहीं खा सकते, इसलिए हमको गेहूं जौ चना अन्न है। और जो वन में रहने वाले सिंह व्याघ्र आदि पशु हैं उनका अन्न मांस है, क्योंकि वो घास भूसा तो नहीं खा सकते, वो मांस ही खाते हैं। इसलिए अन्न की व्याख्या किया है अत्तुम योग्यम अन्नम, जो जिसके खाने के योग्य पदार्थ है उसका वही अन्न होता है। इसलिए सिंह व्याघ्र आदि जो मांसाहारी जीव हैं उनका वही अन्न है। शाकाहारी हैं गाय भैंस बकरी, ये मांस नहीं खाते, बस्ती में रहते हैं, इनका यही अन्न है। अब मनुष्यों का गेहूं जौ चना आदि अन्न है, फल फूल अन्न है, साग भाजी अन्न है। तो सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह है कि अन्न से ही सब भूत प्राणी ये उत्पन्न होते हैं। और फिर अन्न कहाँ से पैदा होता है? यही पृथ्वी से। पृथ्वी सर्वान्न रूप है, तो सारे के सारे मनुष्य पशु पक्षी अंत में पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। खत्म हो गए। तो इसलिए हमारा जो स्थूल शरीर है ना, इसको अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से ही ये बना है। अब दूसरा सूक्ष्म शरीर को बताते हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, पंच कर्मेंद्रिय सह पंच प्राण प्राणमय कोशा। 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये 10 मिलकर के सज्जनों प्राणमय कोश कहे जाते हैं। 5 प्राण ये है प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं बात पाणि पाद पायु पस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। बात जिससे वाणी बोलते हैं, पाणि हाथ, पाद पैर, पायु जिससे मल त्याग करते हैं, उपस्थ जिससे मूत्र परित्याग करते हैं, वो उपस्थ हो गए। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 मिल करके इनका एक नाम रखा है प्राणमय कोश। कोश इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा को ढांकते हैं, इसलिए इनका नाम कोश है सज्जनों। और कोश नाम खजाने का भी है। तो वो जो खजाना है ना, वो धन को ढांक के रखता है, बंद करके रखता है। और ये 5 कोश ये हमारी तुम्हारी आत्मा को ढांकते हैं सज्जनों। इसीलिए आत्मा का दर्शन सबको नहीं हो पाता है। 5 कोशों को हटाए बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते, सब लोग नहीं देख पाते। तो ये प्राणमय कोश से भी आत्मा ढका है। अन्नमय कोश ये शरीर है ना, अब ये हमको आत्मा को ढाके है, या स्थूल शरीर भी अन्नमय कोश भी, इसके भीतर हम हैं। तो लोग तो सब अपने शरीर को देखते हैं और शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठते हैं। और इसने हमारी आत्मा को ढाक रखा है। तो गुरु लोग इनको हटाते हैं 5 कोशों को, तब आत्मा का दर्शन होता है सज्जनों। तो प्राणमय। तीसरा मनोमय कोश है सज्जनों। पंच ज्ञानेन्द्रिय सह मन मनोमय कोशा। 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक मन, इनको सज्जनों मनोमय कोश कहते हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण,
ये 5 ज्ञानेंद्रिय। श्रोत्र, जिससे हम शब्द सुनते हैं, ये कान, इनको श्रोत्र कहते हैं। त्वचा, ये जो चमड़ा शरीर में मढ़ा हुआ है, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है। सर्दी गर्मी, कोमल कठोर का ज्ञान इसी त्वचा इंद्रिय से होता है। और नेत्र, नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है। और जीह्वा, जीह्वा से रस का ज्ञान होता है। और घ्राण, घ्राण नाम नासिका से, नासिका का है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानियों इंद्रियों से, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीह्वा, घ्राण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों का ज्ञान होता है। और सज्जनों, एक मन जो संकल्प विकल्प रूप है, बड़ा चंचल है। ये 6 मिल करके इनका नाम मनोमय कोश हुआ सज्जनों। और यही 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ जब बुद्धि मिलती है तो इसका नाम विज्ञानमय कोश होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय सह बुद्धि विज्ञानमय कोशा। और बुद्धि जो है सबसे उत्तम है हमारे शरीर में, माने सारा विज्ञान इसी बुद्धि में सज्जनों होता है। शरीर भर में बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बोधेद्धा बुद्धि, बोध नाम ज्ञान का है, इद्धा अद्धा इति प्रकाश से इस बुद्धि में व्यापक चेतन इंधित होता है, प्रकट हो जाता है प्रतिबिंब रूप से। इसलिए बुद्धि में ज्ञान होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि ही निर्णय करती है, क्योंकि उसमें ज्ञान प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है सज्जनों। शास्त्रों में और गीता में भी भगवान ने कहा है कि सब प्रकार से बुद्धि की रक्षा करो, सात्विक भोजन करो, सात्विक नेत्रों से दर्शन करो, सात्विक जगह में चल करके जाओ, जहाँ संत महात्मा हो, गंगा स्नान करना हो, पैरों से चल के वहाँ जाओ, वाणी से सात्विक भगवान का नाम बोलो। तो ये सब इंद्रियों से सात्विक व्यवहार, सभी इंद्रियों का जो भोजन है सात्विक होना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, वाणी का सात्विक बोलना क्या है, कहा भगवान के गुणगान करना। और श्रवणों का, श्रवण माने श्रोत्रों का सात्विक विषय क्या है, कहा संसार की बातें नहीं सुनना, भगवान की कथा सुनना। ये सात्विक आहार है श्रवण का। हस्तौ च कर्मसु, और हाथों से भगवान की पूजन करना, और पैरों से गंगा स्नान को जाना, तीर्थ यात्रा को जाना, संतों के दर्शन के लिए जाना। तो सज्जनों, ये सात्विक सब इंद्रियों से आहार करे तो सब शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो ये बुद्धि की सब प्रकार से सज्जनों रक्षा करनी चाहिए। मदिरा मांस आदि खा करके बुद्धि को, नशा पी करके बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान तंतु हैं बुद्धि के नशा खाने से वो नष्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो फिर वो ज्ञान ही नहीं होगा सज्जनों। यहाँ तक कि व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, अपना शरीर भी नहीं संभाल सकता है, कहाँ जाना है क्या करना है ये भी ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तक कि ज़्यादा नशा हो जाने से बेहोश होकर के गिर भी जाता है। कितने लोगों के प्राण चले जाते हैं, कहीं खंदक में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, गाड़ी चलाते होते हैं तो गाड़ी गिरा देते हैं, तमाम सवारी मर जाती हैं, अपना भी मर जाती है, गाड़ी भी टूट जाती। तो भगवान ने ज़्यादा जोर दिया है बुद्धि की रक्षा के लिए।
जीव को अपने परम कल्याण के लिए सभी इंद्रियों का सात्विक भोजन होना चाहिए। बुद्धि की रक्षा सब प्रकार से करना है सज्जनों। कुसंग से बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए। को न कुसंगति पाए न साई, कुसंग से अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। राजा बलि से भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम संतों के साथ में नरक जाना पसंद करते हो कि दुष्टों के साथ में स्वर्ग? तो राजा बलि ने उत्तर दिया, मैं संतों के साथ में नरक जाना पसंद करता हूँ। पूछे क्यों? कहा जहाँ संत होते हैं वहाँ ही स्वर्ग है, और जहाँ दुष्ट होते हैं वहाँ ही नरक है। और यहाँ तक कि संत जहाँ जाएंगे नरक में भी जाएंगे तो स्वर्ग बना देंगे उसको, और दुष्ट लोग स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। इसलिए संतों के संग मुझे नरक जाना पसंद है। तो ऐसी ही बात है सज्जनों, संत तो नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। इसलिए सज्जनों, संत असंत बुद्धि ही होती है सज्जनों। को न कुसंगत पाए न साई, कुसंग से बुद्धि नष्ट होती है और सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि में ही भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए विज्ञानमय कोश की ही विशेषता है सज्जनों। सबसे श्रेष्ठ विज्ञान बुद्धि ही है। स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप को न जानना, उसको आनंदमय कोश कहते हैं सज्जनों। उसी को कारण शरीर कहते हैं। अवस्थाओं में उसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। सुसुप्ति अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं होता है। अज्ञान अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं होता, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। तो वही अज्ञान रूप कारण शरीर, सुसुप्ति अवस्था और आनंदमय कोश। इस प्रकार से सज्जनों, तीन शरीर, तीन अवस्था, पांचों कोश से अपने को अलगा कर देखना चाहिए। ये तीन शरीर, तीन अवस्था, पांच कोशों में हमारा तुम्हारा स्वरूप कोई नहीं है। पांच कोशों से हम छठे हैं, जो पांच कोशों को देखते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों के हम दृष्टा साक्षी हैं। इसलिए हम छठे हो गए ना। ये पांचों कोशों को कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, और तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनसे हम चौथे हैं। क्योंकि तीन अवस्थाओं को, तीन शरीरों को हम देखते हैं, जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, तीनों को देखते हैं। तो देखने वाला तो तीनों से अलग रहेगा। जैसे घट दृष्टा घट से अलग ही रहता है, तो घट जड़ है और घट को देखने वाला चेतन है, तो घट से अलग रहेगा। ऐसे ही तीनों शरीर घट के समान जड़ हैं, इन तीनों को देखने वाले हम चेतन है सज्जनों। तीन शरीरों में हम कैसे मिल सकते हैं? इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हम नहीं हैं सज्जन, नहीं है, किंतु तीनों को देखने वाले दृष्टा साक्षी। ये भगवान के वचन हैं और हमारा आपका विवेक विचार से हम देखते हैं तो हमारा आपका अनुभव भी है सज्जनों। देखो, हम जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुसुप्ति को जानते हैं, परंतु ये तीनों तो हमको नहीं जानते। तो हम चौथे हो गए कि नहीं हो गए? जैसे घट को हम जानते हैं तो घट से अलग हो गए कि नहीं?
तो घट के समान ये जड़ हैं, तीनों शरीर, तीनों अवस्था, पांचों कोष। इसलिए हम अलग रहे, इनसे मिल नहीं सकते कभी। जड़ चेतन मिल नहीं सकते सज्जनों। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। हे गिरजा, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, हे गिरजा, हे पार्वती। लोग कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। भला जड़ और चेतन कहाँ मिल सकते हैं? अरे देह जड़ है, देह दृष्टा चेतन है। घट जड़ है और घट को देखने वाला चेतन है। दोनों कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि मृषा कहते, यद्यपि ये मिथ्या है, वो छूटत कठ नहीं। अरे जब वो मिथ्या ही है, गांठ पड़ ही नहीं सकती है, तो उसको छूटत कठ नहीं। अज्ञान बस वो मिली हुई जानता है, और ज्ञान से वो छूटी छुटाई है, गांठ पड़ी ही नहीं है। तो जासु कृपा से भ्रम मिट जाए। जिसकी कृपा से ये भ्रांति थी, भ्रम था, धोखा था, नहीं मिल सकती। गिरजा सोई कृपालु रघुराई। वही कृपालु दयालु रघुराई राम है। तो इस प्रकार से सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा ये दृश्य जड़ पदार्थों से कभी भी नहीं मिल सकता है। ये सब माया मात्र है, ये झूठी आती जाती रहती हैं सज्जन। संतो आवे जाए सो माया, जो आवे जाए सो माया है। देखो जागृत अवस्था हमेशा नहीं रहती है, स्वप्न आ जाता है। स्वप्न अवस्था भी हमेशा नहीं रहती है, सुसुप्ति गाढ़ निद्रा आ जाती है। सुसुप्ति अवस्था भी हमेशा नहीं रहती है, समाधि में सुसुप्ति भी नहीं रहती। परंतु हम आप तो हमेशा ही रहते हैं देखने वाले। इसलिए ये चल हैं, हम आप अचल हैं। माने ये रुक नहीं सकती अवस्था है। कितना उपाय करो, जागृत अवस्था चल ही जाएगी। स्वप्न आ जाएगा, स्वप्न भी नहीं रहेगा, सुसुप्ति आ जाएगी, सुसुप्ति भी हमेशा नहीं रहेगी, फिर जागृत स्वप्न आ जाएगा। परंतु हम आप तो अचल ही हैं सज्जनों देखने वाले। कितनी ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था आई और चली गई, क्योंकि ये रोज आती जाती हैं। हम तो वही का वही हैं सज्जन। तो अचलो अयम सनातना, भगवान कहते हैं आत्मा अचल है और सनातन है, सदा से है, नित्य सत्य है। इस प्रकार से सज्जनों ये विवेक है, इसको विवेक विचार कहते हैं। विवेक माने जड़ चेतन को बिलक बिलक करके देख लो, अलग अलग करके देख लो, इसका नाम विवेक है। तो तीनों शरीर, तीनों अवस्था, पांचों कोष ये जड़ है, और हम आप चेतन है माने ज्ञान स्वरूप। इसको अलग अलग करके देखो सज्जनों, मिलाओ मत, मिल सकते ही नहीं। अज्ञान बस आप अपने को शरीर, स्त्री, पुरुष मान लो तो दुख पाओगे, जन्म मरण से नहीं छूटोगे, क्योंकि शरीर सबके जन्मते मरते हैं। जब हम अपने को शरीर ही मान बैठेंगे तो जन्म मरण से कैसे छूटेंगे? तो यही अज्ञानता है, यही भ्रम है। इसी भ्रांति को वेद शास्त्र और भगवान कृष्ण मिटाते हैं। भ्रांति से ही जन्म मरण है, इस भ्रांति को हटाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।